हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 3x लर्नर्स पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश। जहां हम सीखेंगे इंग्लिश एंड आसान और मज़ेदार तरीके से। चाहे आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस लेवल पर ही क्यों ना हो, आपको इन तीनों लेवल पर काम किया जाएगा। एकदम बेसिक से शुरुआत किया जाएगा। इस चैनल का मोटिव ही यही रहेगा कि हमें इंग्लिश को बहुत गहराई से एंड बहुत एडवांस तक समझना है। चाहे वो कम्प्रहेंसिव लेवल हो या फिर आपका स्पीकिंग लेवल हो या कोई भी लेवल हो, सारे लेवल पर हमें काम करना है। और उस लेवल पर काम करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा इसके फंडामेंटल्स को, इसके फाउंडेशन को, इसके नींव को, जो कि इसकी नींव होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम आज अपना जो वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसके अंदर आने वाले वर्ड्स का मतलब है वो कैटेगरी या टाइप जिनमें हम इंग्लिश के वर्ड्स को उनके काम और मीनिंग के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। और हर वर्ड का अपना एक पार्ट होता है। हर वर्ड एक स्पेसिफिक काम करता है, जैसे किसी चीज़ का नाम बताना, एक्शन दिखाना या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिखाती हैं, जिनके अंदर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा होता है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आइए इन सबको बहुत बेसिक से जानते हैं, सबको ब्रेक डाउन करके एकदम हर एक पार्ट को एकदम अच्छे से पढ़ते हैं एंड इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसका नाम है क्या, जो कि हमारा होगा क्या, वर्ब। अब हम वर्ब के बारे में जानेंगे कि वर्ब हमारा क्या होता है एंड वर्ब की क्या क्या खासियत होती है। ठीक है, तो अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एक्शन ऑफ वर्ब के बारे में, जो कि मोस्टली बच्चे जानते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब एक्शन को शो करता है, एक्शन ऑफ वर्ब को शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। हम इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की बात करें तो आई रीड द न्यूज़पेपर। इसमें एक्शन को शो करने वाला वर्ड कौन सा है, इसमें एक्शन को शो करने वाला वर्ड है रीड। अब यहीं पे अगर हम बात करें स्टेट ऑफ बीइंग को, अगर मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर, यहाँ एम एक स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है जो मेरी कंडीशन या आइडेंटिटी बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग कहेंगे। अगर उसी के बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं, वर्ब में कुछ आने वाले एग्जांपल्स हैं, लाइक गो हो गया, राइट हो गया, प्ले, इज़, एम, विल, ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे वर्ब हो गए। तो हमने वर्ब में क्या सीखा, इसमें एक्शन ऑफ वर्ब्स आते हैं, जैसे होने वाले जो एक्शंस को दिखाता है, शो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एंड स्टेट ऑफ बीइंग जो हमारी कंडीशंस को या फिर स्टेट को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। ये स्टेट ऑफ बीइंग मोस्टली हमारे बी के फॉर्म्स होते हैं, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। अब वहीं हम दूसरा अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है, नाउन। अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन क्या शो करता है, नाउन नेमिंग वर्ड्स को शो करता है। किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं नाउन की तो मैंने एक एग्जांपल लिया क्या कि वीरान स्टेज इन दिल्ली। वीरान स्टे इन दिल्ली, तो यहाँ पे जो वीरान वर्ड है, वीरान क्या है, यहाँ पे ये नाउन है क्योंकि ये नाम है। अब मैं यहाँ पे दिल्ली क्या है, ये प्लेस का नाम है। तो वीरान किसी लड़के का नाम है एंड दिल्ली किसी प्लेस का नाम है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी किसी भी चीज़ का नेम हम क्या कहेंगे, किसी भी चीज़ के नेम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे रोहन, मुंबई एंड टेबल, डॉग एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नाउन में आते हैं। फिर वहीं अगर हम अपना नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं तो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन हमारा रिप्लेस ऑफ नाउन, मतलब ये नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करने का काम करता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया क्या कि तनु इज़ अ बिब्लियोफाइल, सी कैरीज अ बुक विथ हर एवरीवेयर। तो प्रोनाउन क्या करता है, ये जो नाउन की रिपीटेशन होती है उनको कम करता है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलता कि तनु इज़ अ बिब्लियोफाइल एंड तनु कैरीज अ बुक विथ हर एवरीवेयर, मैं बार बार अगर बोलता हूँ कि तनु ये कर रही है, तनु वो कर रही है, तनु ऐसी है, तनु वैसी है, तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक इरिटेशन आएगी। हम वही चीज़ को, इरिटेशन को ही दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं।
हम सेंटेंस की ब्यूटी को बनाने के लिए ही हम सी का प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमने इसमें क्या लगाया, सी लगाया। जैसे कि सेंटेंस की ब्यूटी वापस आ गई, इसमें क्या हो जाएगा, तनु इज़ अ बिब्लियोफाइल, सी कैरीज अ बुक विथ हर एवरीवेयर। तो यहाँ पे सी क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। अब हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, मी हो गया, माई हो गया, आवर सेल्फ्स हो गया। इसमें काफ़ी कुछ होता है। जब हम इसकी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे तो हम उसमें काफ़ी गहराई से इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू है, इसीलिए हम इसमें कम बात करेंगे। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है हमारा क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मॉडिफाइज का काम मॉडिफिकेशन का काम करता है। ये मॉडिफिकेशन करता है किसके अंदर, नाउन के अंदर या फिर प्रोनाउन के अंदर। ये मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, यानी कि विशेषता बताता है नाउन की और प्रोनाउन की। तो अगर हम बात करते हैं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कैसे बताता है, तो इसमें एक एग्जांपल है क्या, कि सी हैज़ अ रेड हेड। मैंने बोला कि सी हैज़ अ रेड हेड। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, किसी भी चीज़ का नाम हमारा क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे जो हेड वर्ड है वो क्या है, हमारा नाउन है। अब जो हेड वर्ड की खासियत बता रहा है, विशेषता बताने वाला वर्ड कौन सा है, रेड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेड क्या है, लाल क्या है। तो इसमें हेड जो टोपी है वो लाल है, उसके पास जो टोपी है वो कैसी है, लाल है। तो ये रेड मतलब उसकी खासियत बताने वाला वर्ड, उसकी विशेषता बताने वाले वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अगर हम वहीं पे दूसरे में बात करें, दूसरे एग्जांपल में बात करें, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द सदर्न लाइट्स आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड कॉमन है क्या, लाइट्स। लाइट्स वर्ड जो है यहाँ पे ये नाउन है। मैंने बताया था ना, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो लाइट हमारा क्या हो गया, एक नेम है। तो मैंने बोला द सदर्न लाइट। द सदर्न लाइट कहाँ की लाइट, सदर्न लाइट। तो यहाँ पे जो सदर्न लाइट है, सदर्न लाइट मतलब होता है नीचे की लाइट। लाइट के बारे में बताया गया है, लाइट कहाँ पे है, वो नीचे की तरफ है। एंड आर ब्यूटीफुल। अब देखो ब्यूटीफुल भी जो वर्ड है वो भी लाइट को ही आइडेंटिफाई कर रहा है। तो लाइट के बारे में बताने वाला वर्ड या लाइट की विशेषता को, नाउन की विशेषता को बताने वाला वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ब्यूटीफुल भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा बिग हो गया, हैप्पी हो गया, ग्रीन हो गया, क्रेजी हो गया एंड एक्सेट्रा। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो वो है हमारा क्या, एडवर्ब। अब हम एडवर्ब में देखते हैं एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है। अब एडवर्ब मॉडिफाई करता है तीन चीज़ों को। तीन चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ों को, एडवर्ब सबसे पहले मॉडिफाई करता है वर्ब को, फिर करता है एडजेक्टिव को, एंड ये खुद को भी मॉडिफाई करता है। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कैसे। यहाँ पे मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया है, ही ड्राइव्स केयरफुली। तो यहाँ पे जो ड्राइव वर्ड है वो क्या है, वो एक वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है यहाँ पे, केयरफुली। केयरफुली जो है जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। वो ड्राइव करता है, कैसे ड्राइव करता है, केयरफुली ड्राइव करता है। उसके बारे में बताया गया है, कैसे करता है, केयरफुली करता है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जो केयरफुली वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। तो यहाँ पे जो केयरफुली हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और मैं आपको एडवर्ब के लिए एक चीज़ और बता दूँ, जो एडवर्ब हमारा होता है ये आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जिसके पीछे एल और वाई लगा होता है। तो जब कभी भी आपको ऐसे कहीं भी कोई भी वर्ड दिखाई दे तो वो वर्ड्स जो हैं एडवर्ब होते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। जब कभी भी किसी भी वर्ड्स के पीछे आपको एल वाई लगा हुआ दिखाई दे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको एडवर्ब ही काउंट किया जाता है, एडवर्ब ही उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मानी जाती है। तो यहाँ पे केयरफुली में भी अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एल वाई लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अगर हम दूसरे सेंटेंस में बात करते हैं क्या, कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमली वर्ड है, एक्सट्रीमली में भी सबसे पहले देख लो आप क्या लगा है, एल वाई लगा है। ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि हमारा एडवर्ब है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं इसमें थोड़ा ब्रीफ में बताऊँगा कि कैसे एडवर्ब है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। तो हमारा जो सॉरी वर्ड है वो कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि मैं क्यों सॉरी हूँ, मैं डिले के लिए सॉरी हूँ। डिले यहाँ पे क्या है, नाउन है।
तो जो डिले वर्ड है, नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड कौन सा होता है, मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा होता है, एडजेक्टिव होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। तो हमारा जो सॉरी वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है हमारा डिले को, नाउन को। तो जो हमारा सॉरी वर्ड है वो डिले को नाउन कर मॉडिफाई कर रहा है, और जो हमारा एडजेक्टिव सॉरी है उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है हमारा एक्सट्रीमली वर्ड। तो मैंने बोला कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमली वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, सॉरी को। मैं कितना सॉरी हूँ, मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूँ, है ना। तो ये सॉरी को मॉडिफाई करने वाला वर्ड हमारा क्या हुआ, वो हमारा हुआ एडवर्ब। अब हम यहीं पे अगर हम अपने तीसरे सेंटेंस में बात करते हैं क्या, कि तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है, सी इज़ नरेटिंग द इंसिडेंट वेरी स्लोली। अब यहाँ पे बोला है कि जो वो लड़की है, वो लड़की उस इंसिडेंट को नरेट कर रही है, कितना, वेरी स्लोली, बहुत स्लोली नरेट कर रही है। अब देखो यहाँ पे भी स्लोली वर्ड में क्या लगा है, ly लगा है, हमें ऐसे ही पता लग गया कि हमारा क्या है, एडवर्ब है। अब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, देखो एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है, तो मैंने आपको बताया था ना एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे जो एडवर्ब है वो खुद को भी मॉडिफाई कर रहा है, कैसे, वेरी से। कितना स्लोली, वेरी स्लोली। तो ये वेरी से भी जो मॉडिफाई किया जाने वाला वर्ड है ये है हमारा एडवर्ब। तो आप अभी हमने सीखा एडवर्ब के बारे में। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल इसका स्लोली हो गया, वेरी हो गया, ऑलवेज, नेवर, टुमारो, हियर। तो ये मतलब ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे हो गए एडवर्ब। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की। हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बात करें तो वो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। अब प्रीपोजिशन हमारा क्या करता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप शोज करता है, रिलेशनशिप के बारे में बताता है। मतलब अगर जैसे इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। ये नाउन और प्रोनाउन की जो रिलेशनशिप है वो अनदर वर्ड के साथ जोड़ता है या फिर ज्वाइन करता है, लाइक इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा क्या, मैंने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल क्या लिया है कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया। तो यहाँ पे जो आई लिव इन इंडिया, जो इन है, इन क्या है यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे जो इन प्रीपोजिशन है वो किसके बीच में रिलेशनशिप बना रहा है, वो इंडिया और लिव के बीच में। तो जो हमारा लिव वर्ड है, मैं यहाँ कहाँ रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है वो वर्ड कौन सा है, इन है। ठीक है। अब अगर हम वहीं दूसरे सेंटेंस में बात करें क्या, देयर इज़ अ बॉक्स अंडर द टेबल। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा अंडर है, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, जो कि हमारा किसके बारे में बता रहा है, हमारा रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है किसके बीच में, बॉक्स के बीच में और टेबल के बीच में। तो हमारा जो बॉक्स है वो कहाँ पे है, हमारे टेबल के बीच में है। अब फिर हम बात करते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। मैं किसका आदी हूँ, मैं कॉफ़ी का आदी हूँ। तो यहाँ पे जो फॉन्ड और कॉफ़ी का रिलेशन है वो किससे बिल्ड हो रहा है, ऑफ से। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, जिसके बारे में हमने जाना। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हम ले लेंगे कुछ, लाइक एट हो गया, इन हो गया, विथ, नियर, बिटवीन। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे प्रीपोजिशन में काउंट होते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें हमने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा क्या, हमारा कंजक्शन। कंजक्शन हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। कई बार ये दो वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, कई बार दो नाउन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, कई बार प्रोनाउन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, कई बार क्या करते हैं, क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं या ज्वाइन करने का काम करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है जैसे रोहन एंड साहिल आर फ्रेंड्स। तो रोहन और साहिल को किससे कनेक्ट किया गया है, एंड से कनेक्ट किया गया है। तो इससे कनेक्ट करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, इसी से ये जो एंड वर्ड है ये हमारा किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ, सी एंड आई विजिटेड गोवा लास्ट वीकेंड। तो यहाँ पे सी एंड आई, जो सी सब्जेक्ट है और जो आई सब्जेक्ट है, मतलब प्रोनाउन है, इन दोनों वर्ड्स को किससे ज्वाइन किया गया है, एंड से ज्वाइन किया गया है। तो ये हमारा एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कंजक्शन हो गया। डू यू हैव अ रफ नोटबुक और एटलीस्ट अ रफ सीट ऑफ पेपर। तो यहाँ पे जो ये दो क्लॉजेस हैं, दो क्लॉजेस को किससे जोड़ा गया है, और से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो और है वो यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ अगले सेंटेंस में कि आई डिड नॉट गो टू वर्क टुडे बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस यहाँ पे भी हैं, दोनों क्लॉजेस को किससे जोड़ा गया है, बिकॉज से जोड़ा गया है। तो बिकॉज से जुड़ने वाले वर्ड, बिकॉज जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ज्वाइन कर रहा है किसको, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है।
ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, बट, बिकॉज एंड सिंस, ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं हमारे कंजक्शन का काम करते हैं, और दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, फ्रेज को, इन सबको जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा होगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन एक एक्सप्रेसिव वर्ड होता है। एक्सप्रेसिव वर्ड मतलब जो हमारे सडनली रिएक्शन से निकलता है उनको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें क्या, कि आउच, दैट हर्ट, मतलब आउच, मतलब अगर आपको कभी भी, आपने बहुत बार सुना होगा किसी लड़की के मुंह से कि कोई लड़की है अगर उसे चोट लगती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके मुंह से निकलता है आउच। तो ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेसिव वर्ड है। तो एक्सप्रेसिव वर्ड इन्हीं चीज़ों को कहते हैं, दैट हर्ट। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया क्या, कि यो आई लव टू लिसन रैप म्यूज़िक। उसने अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हुए बताया क्या, कि यो आई लव टू लिसन रैप म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, मुझे रैप म्यूज़िक सुनना पसंद है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेसिव वर्ड निकल रहे हैं जिसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि हाँ, मतलब उस चीज़ों को एक्सप्रेस किया जा रहा है उस वर्ड्स के थ्रू। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं, लाइक वाओ हो गया, ओ हो गया, ओ शिट, यो, आउच, हुर्रे। इनके पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा क्या, कि एक्सक्लेमेटरी साइंस लगे हुए होते हैं एंड इन आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इंटरजेक्शन वर्ड कौन से होते हैं। और इसी के साथ हम नेक्स्ट अगर देखें तो हम इसी को कंक्लूड करते हुए अगर देखा जाए तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा क्या, कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब एक्शन ऑफ वर्ब को दिखाने वाले वर्ड्स को वर्ब कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं, नाउन नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं, जो किसी भी चीज़ का नाम बताए उसे हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स। एंड हम प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये क्या करता है, रिप्लेस करता है किसको, नाउन को, नाउन की जगह पर रिप्लेस होके क्या आता है, प्रोनाउन आता है, जो कि सेंटेंस की ब्यूटी बनाने के लिए आता है। अब वहीं पे बात करें हम किसकी, एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेषता या खासियत के बारे में बताता है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें एडवर्ब की, तो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब हमारा मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एंड खुद को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। एंड प्रीपोजिशन की बात करें तो ये क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में अनदर वर्ड के साथ एक रिलेशनशिप शो करता है। एंड अगर इसी में बात करें कंजक्शन की, तो कंजक्शन क्या करता है, जॉइनिंग करने का काम करता है, दो चीज़ों को जॉइन करने का काम करता है। जैसे कि कोई वर्ड हो गया, नेमिंग वर्ड्स हो गए, प्रोनाउन हो गया, या फिर कोई क्लॉजेस हो गए, ऐसे वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करने वाला वर्ड क्या कहते हैं, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। उसी के साथ हमारा इंटरजेक्शन, जो कि क्या करता है, एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं, जो एक्सप्रेस करता है कुछ सडन रिएक्शंस को, सडन वर्ड्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। एंड इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो विल कमिंग सून। जब आप इसमें 50 सब्सक्राइबर ऐड करवा दोगे तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को डाल देंगे। एंड थैंक यू सो मच। एंड अगली वीडियो में हम इसको और भी ब्रीफ तरीके से इसके कुछ एग्जांपल्स पर काम करेंगे और इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे। Thank you so much for connecting us.